हेलो। हेलो गुरु जी, चरण वंदना सत साहिब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोली बोली बोली। गुरु जी, मैंने आपका सारा यूट्यूब में जितना भी था सारा सुना जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और गुरु जी, ये धुन तो मेरे जो है ना 24 घंटे चल रही है जी। अरे वाह। तो अब गुरु जी खाली उसी धुन को सुनना है या आगे कुछ और भी है जी? आगे कुछ करना नहीं है, जो भी करना, देखो धुन भी जो चल रही है ना, वो कोई आपके प्रयास जी से नहीं चल रहा है, आपके कष्ट से नहीं चल रही है, बराबर। वो तो उसके जी जी उसके मर्जी से चल रही है ना। तो अभी क्या है, जी गुरु उल्टा जी। उसके मर्जी से आ रही है। मुझे ऐसा समझो कि परमात्मा अगर हमारे दरवाजे पे खटखटा रहा है तो वो खटखटाना जो है या धुन है वो सुनना, उल्टे अच्छी बात है ना। जी यानी जी हमारे गुरु जी। साथ है, और वो चलकर हमारे साथ आया है ना, हमारे पास आया है ना। जी बाप जी बच्चे के लिए आया है, समझो। सागर बूंद होकर हमारे पास आया है, ऐसा समझो। इतना बड़ा परमात्मा देखो, वो तो आदि अनादि अनंत काल से है ना, बराबर। और वही जी हमें गुरु जी। जी महसूस हो रहा है, वो भी प्रत्यक्ष महसूस हम कर रहे हैं कि कैसा होता है आदि अनादि अनंत काल से अखंड निरंतर चलने वाला परमात्मा क्या होता है। ये अभी हमें समझ में आया ना कि परमात्मा कैसा जी होता गुरु है। जी। परमात्मा शब्द स्वरूप है, और आप उसके प्रत्यक्ष उसकी महसूस कर रहे हो ना, बराबर कि नहीं। जी देखो गुरु ना, जी। जी 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 कितना हमारा बड़ा भाग्य कि इतना बड़ा परमात्मा को हम महसूस कर रहे हैं, और वो भी प्रत्यक्ष महसूस कर रहे हैं। एक महसूस होता है कि ऐसा ही कुछ तो भी हो जाता है, यानी जैसा हम अनुभव बोलते हैं, हाँ थोड़ी देर के लिए हुआ, लेकिन ये निरंतर और अखंडित हो रहा है। उसका अनुभव हमें प्रत्यक्ष हो रहा है ना। जी गुरु जी, बिल्कुल तो प्रत्यक्ष हो रहा है जी। हाँ, तो इतना बड़ा हमारा भाग्य देखो, हमारे किसी परिवार में भी नहीं हुआ, या ऐसा समझो कि 101 पीढ़ी में कभी नहीं हुआ। हम तो सिर्फ ये बातें धर्म ग्रंथ में ही सुनते जी थे कि ऐसा परमात्मा जी होता है और ऐसे प्राप्त किया जी जाता है। लेकिन जी यानी ये संतों को हुआ, उसको हुआ, इसको हुआ, यही धर्म ग्रंथ में बातें लिखी जाती है ना, और वो जी सुनते गुरु थे। जी। जी लेकिन आज हमको प्रत्यक्ष उसका अनुभव कर रहे हैं हम। इतना बड़ा परमात्मा को हम महसूस कर रहे हैं, वो भी प्रत्यक्ष महसूस कर रहे हैं। अभी हमें समझ रहा है कि क्या होता है आदि और क्या होता है अंत, के जिसका आदि भी नहीं है और वो परमात्मा का अंत भी जी नहीं है, और वो जी निरंतर भी चल रहा है, उसमें कोई खंड भी नहीं है, अखंडित है और अनंत काल से चला आ जी रहा है, और आगे अभी कितना अनंत काल चलने वाला है। इसके लिए उसको अनंत बोला है ना। देखो अभी जी हमको समझ में आ रहा है, वो द्वैत में भी नहीं आ रहा है और अद्वैत में भी नहीं आ रहा है। जी परमात्मा क्या होता है, द्वैत अद्वैत के परे, बराबर। जी हाँ, हमें द्वैत मालूम था, अद्वैत भी मालूम था, लेकिन ये जब हम सुनने लगे तो तब हम प्रत्यक्ष उसकी महसूस कर रहे हैं और समझ रहे हैं। जैसे देखो, हम तो प्रकृति में रह रहे, प्रकृति वाली बुद्धि है, लेकिन थोड़ा सा तो ज्ञान है ना हमको, थोड़ा तो समझ तो सकते हैं जी ना। हाँ, जी गुरु जी। तो ये परमात्मा जो है द्वैत अद्वैत के परे है, पाप पुण्य के परे है, प्रकृति काल जी के परे है, बराबर। शरीर मन जी के परे है। वो कोई ऐसा हमारे जैसा शरीर वाला नहीं है, बराबर। जैसे हमारे यहाँ जी गुरु जी, वो तो खाली एक हाँ हाँ, बोलो धुन है, बोलो। साउंड है। वो खाली एक धुन है और साउंड है गुरु जी, धुन जो है। अभी चल रहा है। धुन माने क्या, जी जी उसको शब्द स्वरूप कहते। तो परमात्मा शब्द स्वरूप है, ना कि हमारे जैसा कोई स्वरूप है उसका, बराबर। ऐसा जी समझना कि प्रकृति में जो भी कुछ हम आंखों से देखते हैं, या प्रकृति के जो हमारा माइंड है, बुद्धि है, मेंदू है, बराबर, जी इससे जो भी हम परमात्मा के बारे में विचार करते हैं ना, या जो भी हमारा मन जी है, या उसी मन से जो भी हम परमात्मा के बारे में विचार करते हैं ना,
या धर्म ग्रंथ में जो भी ऐसा परमात्मा ऐसा है वैसा है, ये भी जो सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो ये सबसे न्यारा है। तो ये जो धर्म ग्रंथ भी प्रकृति वाले बने हैं, ये प्रकृति वाली ही इसमें भाषा है, प्रकृति वाले ही अनुभव है, लेकिन प्रत्यक्षात परमात्मा कोई और ही है, अलग ही है। बराबर, यानी प्रकृति में जैसे हम सोचते हैं कि स्वर्ग है, वैकुंठ है, ऐसा है वैसा है, ये जो है ना, ये बातें वहां नहीं, कुछ नहीं है। बराबर नहीं, इसमें तो बिल्कुल साक्षात धुन है गुरुजी, बराबर जी बराबर। हाँ, ना वह जड़ है ना वो चेतन है। बराबर, वो महाचैतन्य है। बोलो बोलो। ये गुरुजी, मेरा जो है इस दुनिया से मोह कुछ भंग जैसे हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। मोह भंग हो रहा है ना? जी जी। हाँ, तो अच्छी बात है ना, मोह छूट रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपकी उम्र कितना है? मेरा तो 55 है गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। तो अभी आपको प्राप्त होने के बाद आपको अभी मोह नहीं हो रहा है क्या? यानी संसार का मोह छूट गया है क्या आपका? बिल्कुल छूटता ही जा रहा है जी। छूटते जा रहा, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, जब भी हमें परमात्मा प्राप्त होता है ना, कभी हमें परमात्मा हमारे परिवार में समझो, या ये जो परमात्मा जिसको भी प्राप्त होता है, ये सिर्फ हम कहा सुनी बातें ही सुनते थे। बराबर, यानी कोई धर्म ग्रंथ में या कोई प्रवचन में सुनते थे, कोई इसको परमात्मा प्राप्त हुआ, इस संतों को परमात्मा प्राप्त हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अभी क्या हुआ, हमको प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ ना। तो देखो, वो जो संत को जैसा अनुभव हुआ, अभी वो संत तो नहीं रहे दुनिया में। बराबर, वो तो चले गए, लेकिन उन्होंने तो लिख के रखा कि मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन वो उसका अनुभव नहीं लिख सकते ना। देखो, अभी आपको प्राप्त हुआ, अभी मैं किसी ने कहा कि आप तो महसूस कर रहे हो, तो लिखो थोड़ा, उसका वर्णन करो, तो आप लिख सकते हो? नहीं किया जाता गुरुजी। नहीं लिखा सकता। आप परमात्मा का कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर कोई ऐसा स्वर्ग जैसा कोई वहाँ लोग होते, कोई वृक्ष होते, कोई जंगल होते, कोई झाड़ी जड़ होते, कोई नदियाँ होती, तो कुछ तो भी वर्णन कर सकते थे, या हमारे जैसा कोई दिखने वाला होता तो लिख सकते थे। वहाँ कोई हवा है वो भी लिख सकते थे, लेकिन वहाँ ना कोई हवा, ना कोई सूरज, ना कोई वहाँ चाँद है, ना कोई वहाँ जमीन है, वो तो अधर है, ना ऊपर भी है ना नीचे भी है, नहीं यहाँ भी है ना वहाँ भी है। मैंने वही कहा ना पहले कि ना द्वैत है ना अद्वैत, तो उसके भी पार है। ना वहाँ अच्छा की बात होती है ना बुरा की बात समझ में आती है। यानी ये अच्छा बुरा, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, ये सबके परे, ना वहाँ कोई अंधेरा है ना कोई प्रकाश है। ये जो भी चीजें है ना, अंधेरा हो, प्रकाश हो, अच्छा हो, बुरा हो, शुभ हो, अशुभ हो, आदमी हो, स्त्री हो, जंगल हो, जमीन हो, नदियाँ हो, ये जो सब है, ये प्रकृति वाले चीजें हैं। तो ये प्रकृति वाले चीजें में वो परमात्मा नहीं बैठता। आया समझ में? वो अलग, हाँ, वो अलग ही बाब है, अलग ही बाप है। यानी प्रकृति के चीज आंखों से जो कुछ दिखते है, या हम जो भी कल्पना करते हैं ना, तो अभी देखो आप तो प्रत्यक्ष उसकी महसूस कर रहे हैं, तो ये प्रकृति वाले नियम के अंदर कहाँ वो बैठ रहा है? जी जी, बराबर। वैसा कुछ हो रहा है? कहीं ज्योतिष जैसा दिख रहा है? वो दिखने की कोई बात नहीं, सुनने की भी कोई बात नहीं, सब अलग ही मामला है। यानी अवर्णनीय है, आप वर्णन नहीं कर सकते। बराबर जी गुरुजी, अपने आप ही चला हुआ जी, अपने आप ही चला है। और कब से चला ये भी मालूम नहीं, कब कर रुकने वाला है वो भी नहीं मालूम। बराबर कि नहीं? लेकिन हम तो उसकी मौजूदगी कर रहे ना, जीते जी। जी 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 गुरुजी।
हाँ, तो ये हमारा परम भाग्य है, हमारा परम भाग्य जाग गया या हमारा भाग्य पूरा हो गया, हमारा भाग्य का उदय हो गया, इसीलिए तो ये महसूस हो रहा है ना हमें। ये दूसरे को क्या महसूस होने वाला है? देखो ना, हम प्रत्यक्ष परमात्मा की महसूस कर रहे हैं। ये बातें हम सिर्फ धर्म ग्रंथों में लिखते थे या प्रवचन में सुनते थे। हालांकि जो प्रवचन करने वाला भी था है ना वो भी कथा कहानी सुनाता है, उसको भी मालूम नहीं है। ये आपको बात मालूम है? हम कहते हैं ना कोई बिल्कुल बराबर, उनको हाँ, कुछ मालूम नहीं है। हाँ, वो कथा सुनने में एक्सपर्ट है। वो खाली कथा सुनाती है, उनको अनुभव कुछ भी नहीं है। हाँ, कथा सुनने में एक नंबर। हाँ, क्या कथा सुनाते हैं, क्या गाते हैं, क्या भजन बोलते हैं, क्या श्लोक बोलते हैं, क्या दोहे का अर्थ बताते हैं। हाँ, जैसे ऐसा लगता है कि कब हम रो पड़े, क्या हमारा दिल भर के आता है। लेकिन वो सब नवटंकी है, बराबर। नवटंकी जो बोलते हैं ना हम, नाटक, जी गुरु जी, वैसे वो नाटक एक कलाकार है। ऐसा सब जो परमात्मा के बारे में वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उनको असलियत में कोई परमात्मा प्राप्त भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। वो नौटंकी करते हैं और बताते हैं, लेकिन बताते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है अरे बाप रे, इन्होंने खुद अनुभव किए। लेकिन ठीक है, किए तो अभी हम तो प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं ना। अभी हमको समझ आ रहा है कि वो जो पहले नौटंकी कर रहा था या परमात्मा के बारे में बता रहा था, तो कुछ भी बता रहा था कि वहाँ हवा है, वहाँ दूध की नदियाँ है, परमात्मा हमारे जैसा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो ऐसा है, वैसा है। ये कुछ है क्या वहाँ? ये सब यानी प्रकृति वाले जो भी ज्ञान है ना, परमात्मा के बारे में जो भी ठस भरा है ना ज्ञान, वो कुछ भी नहीं है। सब अलग ही मामला है, और ऐसा अलग मामला है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, बराबर। जी गुरु, जी गुरु, जी गुरु जी। हाँ, और उन्होंने तो भी बोलो, मैं अपने परिवार को भी सुना सकते हैं तो उनको गुरु जी। देखो, पहले आप पूरे विश्वास में हो जाओ, बराबर। थोड़ा पूरा विश्वास होता है। हाँ, पूरा विश्वास हो गया ना तो कोई चिंता की बात नहीं, आप बता सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहने से कोई अगर मान लिए और उसको भी प्राप्त हो गए तो वो कितना पुण्य वाला काम है। हालांकि हम तो पाप पुण्य के तो परे गए हैं, लेकिन अभी प्रकृति में रह रहे तो वैसी भाषा बोलनी पड़ेगी ना, बराबर कि नहीं? जी। और देखो, आपने भी किसी को कहा और उसी को भी परमात्मा प्राप्त हुआ, तो आपने थोड़ी करके दिया उसको। और परमात्मा तो स्वयं में प्राप्त होता है ना, परमात्मा तो उसकी ओर से प्राप्त होता है ना। आपको जो हुआ वो तो मैंने नहीं करके दिया ना आपको, मैंने तो भेद बता दिए, बराबर। या भेद बता दिए या मेरे आपने वीडियो सिर्फ सुने, लेकिन प्राप्त तो उसने आपको किया ना। हाँ, भगवान ने किया जी। हाँ, उसकी ओर से उसने आपको प्राप्त किए। मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो आपको देखा भी नहीं, मैंने आपका आ रहे तो मुझे मालूम भी नहीं, आपका नाम भी मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हो गया ना। तो ये तो परमात्मा की लीला होती है। हाँ, आपका भाग्य का बहुत कुछ मिल रही है। तो यही बात होती है। चलो ठीक है, इसमें कुछ बोलो। क्या खाने पीने में कुछ बंधन करना पड़ेगा? देखो, इसमें कोई बंधन नहीं है। ये जो बंधने होते हैं ना, ये प्रकृति वाले बंधने होते हैं, बराबर। अभी हमने परमात्मा के मर्जी से चल रहे हैं, अभी जो भी है परमात्मा की मर्जी, बराबर। लेकिन अगर हम प्रकृति की ओर से अगर परमात्मा को प्राप्त करने जाते हैं ना, फिर उसके लिए बंधने होते हैं। जो भी कुछ ना जाप होता है और जपा होता है, अनंत धुने होती है, कान दबाना पड़ता है, कान से शरीर जाना पड़ता है, कोई ध्यान करना पड़ता है, कोई बंधन करने पड़ते हैं, गुरु के पाँव दबाने पड़ते हैं, उसकी कंठी माला पहननी पड़ती है, उसके आदेश में रहना पड़ता है। लेकिन उसी से जिसने भी ये गुरु के इससे गए या इसी तरीके से गए, प्रकृति की तरीके से गए, लेकिन किसी को नहीं प्राप्त हुआ, बराबर।
तो ये हमें ही परमात्मा ने प्राप्त किया, तब हमको वो प्राप्त हो गया। तो जब तक ये राज मालूम नहीं था या प्रकट नहीं था, तब तक वही आसरा था ना हमें, जैसा जाप जपा गुरु वही करते थे जी, सतनाम और 5 अक्षर वाला नाम, वो मैंने बहुत किया। फिर मैं क्या बोला, उसके सिवा कोई चारा था क्या? नहीं ना, नहीं। फिर हम वो करते थे, करना पड़ता था, इसलिए बंधने थे, गुरु करने पड़ते थे, ये करने पड़ते थे, सब कुछ। लेकिन अभी हमको वो रास्ते से तो नहीं मिला परमात्मा, हमारे तो अलग रास्ते से मिला परमात्मा। हमारा भाग्य का उदय हो गया, हमें कैसे तो भी ये भेद मिल गया या ये प्रवचन मिल गए और हमको प्राप्त हो गया। और उसके खुद हम साक्षीदार है, वो जो भी हमारे साथ घट रहा है ना, उसके लिए हम खुद साक्षीदार है और प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति कर रहे हैं। और वो थोड़ी देर के लिए अनुभूति नहीं कर रहे, 2400 घंटा अनुभव कर रहे हैं, बराबर। खाली एक दिन के लिए नहीं कर रहे, कोई 10 दिन के लिए नहीं कर रहे। अभी हमारा जब तक प्रारब्ध चलने वाला है, जब तक हम जिंदा रहने, वहां तक वो चलने वाला है। और बाद में उसी में हम समा जाने वाले हैं, परमात्मा में लीन होने जाने वाले हैं। जीते जी तो हम उसमें लीन तो हो ही गए, लेकिन जीते जी भी हो गई तो भी, लेकिन हमारा तो देह तो अलग ही है ना थोड़ा सा, बराबर कि नहीं? क्योंकि ये प्रारब्ध चल रहा है तो उसके लिए थोड़ा अलग तो रहना ही पड़ता है। लेकिन अलग रहते भी हम उसका संग कर रहे हैं ना, वो हमारे साथ में है ना। और मरने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट हम उसमें ही विलीन हो जाते हैं। फिर हमारा जो शरीर वाला अस्तित्व नष्ट हो जाता है, बदल ही उतना ही हो जाता है, बदलाव जो बोलते, बाकी कुछ होता नहीं। अच्छा गुरु जी, ये 5 अक्षर का नाम था नहीं, महाराज द्वारा दिया था, उससे भी मेरे शरीर में कुछ काफी वाइब्रेशन जैसे होता था सर। नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ करना नहीं। देखो वो उनका जो है ना, वो अलग टाइप का है, वो प्रकृति के रास्ते से परमात्मा प्राप्ति की रास्ता था। लेकिन अगर वो रास्ता सच है झूठ है, वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो आप कर रहे थे। अगर उसी रास्ते से आपको परमात्मा मिल जाता तो ये मेरे रास्ते से आपको परमात्मा नहीं मिलता ना, बराबर कि नहीं? बराबर। लेकिन अभी आप उसके साक्षी है ना कि मुझे किसके इससे मिला परमात्मा, वो रास्ते से मिला कि मेरे रास्ते से मिला, वो तो आपने तय किया ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर अभी वो क्यों करना, नहीं करना हम, बराबर कि नहीं? ये देखो, वो परमात्मा का अपमान हो जाता है। फिर देखो, परमात्मा को तो कोई मान बढ़ाई नहीं है परमात्मा की, लेकिन हम ये इसमें रह रहे ना, प्रकृति में रह रहे, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि क्यों परमात्मा को नाराज करना। परमात्मा प्राप्त हो गया, वो हमारे अंग संग खेल रहा है, 24 घंटे मौजूदगी हमारे साथ उसकी है। इतना होने पर भी कुछ अलग करना परमात्मा के लिए तो कैसा रहेगा, बराबर कि नहीं? वो अच्छा नहीं ना। और क्यों करना, किस लिए करना, और किसके लिए कर रहे थे हम? जो भी इसके पहले कर रहे थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए कर रहे थे। अभी परमात्मा ही हमको प्राप्त होने के बाद और अभी क्या करना? जी गुरु जी, एक मेरा वो है जी, मेरे को डिस्टर्ब मेरा लड़का कर रहा है, वो कुछ लाइन में नहीं चल रहा है जी, कुछ नशे पत्ते करते, उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? डिस्टर्ब कर रहा हूँ मेंटली हमारे को। नहीं, देखो, आपका जैसा अभी आपके साथ में परमात्मा है तो उसकी भी कृपा दृष्टि की छत्र छाया सभी परिवार के ऊपर होती है। धीरे धीरे उसका भी मन परिवर्तन होते जाएगा, वो भी सुधर जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन धीरे धीरे, बराबर। जैसा बच्चे का जन्म हो जाता है ना, वैसा हमारा जन्म हो गया है। जैसा बच्चे का जन्म होता है तो वो लगे चलना फिरना नहीं करता, नहीं बोल सकता, थोड़ा टाइम लगता है। तो वैसा ही अभी हमारा भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारे मन मुताबिक अच्छा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे। तब तक जितनी हम शक्ति बटोरेंगे परमात्मा की, यानी परमात्मा की जितनी धुन हम ज्यादा सुनेंगे, उतनी शक्ति हमें बढ़ेगी। तो उसी शक्ति, वो शक्ति के अभी क्या काम की, परमात्मा तो हमें मिल गए, लेकिन वो जो शक्ति वो प्रकृति में हमें काम आने वाली है। जैसे अभी प्रकृति में, जैसे आपका लड़का रह रहा है, आपका परिवार रह रहा है, आप भी रह रहे हो, लेकिन आपको तो परमात्मा प्राप्त, उनका तो नहीं, उनको तो नहीं हुआ ना। तो वो शक्ति का वापर उनके लिए हो जाता है, वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये बड़ा गहन वाला विषय है, लेकिन अच्छा होता है, सबका अच्छा होता है। लेकिन थोड़ा ये करना, क्या करना, थोड़ा उसको टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं, विश्वास रखना। बाकी क्या क्या है हमारे हाथ में? तो देखो, परमात्मा तो वो तो उसकी मर्जी से प्राप्त हुआ है,
उस पे तो हम कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन पहले जब हम अरदास करते थे तो किसको करते थे ये भी मालूम नहीं था, बराबर। लेकिन अभी तो हमको तो मालूम हो गया कि परमात्मा भी हमारे साथ है, तो हम थोड़ा अरदास कर सकते हैं। परमात्मा को करने की जरूरत तो ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर बाहर यहाँ वहाँ है, हमारे अगल बगल ही है, वो हमारे साथ ही है। हम या हम उसके अंग संग खेल रहे हैं, तो उसको सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो वो तो इतना बड़ा ब्रह्मांड चलाता है, 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, तो तुम्हारा कुटुंब या तुम्हारे मन में क्या है वो उसको नहीं समझता क्या? सब समझता है। देखो उतना बड़ा होकर भी वो उसने आपको प्राप्त कर लिए, और उसकी मौजूदगी आपके साथ हो रही है, उसका आप एहसास कर रहे हो, प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति ले रहे हैं, बराबर। तो बाकी आपके जीवन वाले तो छोटे मोटे काम तो करेगा ही, होता ही है। तो विश्वास क्या काम का है? तो विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बराबर कि नहीं। जैसे हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, हम बीमार पड़ते तो वो भी कोई 15-20 दिन का ये तो कोर्स देता है कि इतना गोलियां खाओ, 15-20 दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। वैसा ही हमको अभी परमात्मा मिला है, वो ठीक करेगा ना, सब ठीक करेगा। अब हमको मिला तो हमारे परिवार का वो अच्छा नहीं करेगा क्या? ये अच्छा करेगा। विश्वास चाहिए। तो आए समझ में अभी? समझ में आ गया गुरुजी। तो गुरुजी स्टोन का ध्यान तो नहीं करना है? नहीं, अभी ध्यान वाली बात ही कुछ करना नहीं, शरीर वाला कुछ भी बात करना नहीं। बस अभी राम हमारा जप करे, हम बैठे विश्राम। अभी हम आनंद में बैठना है कि परमात्मा हमें प्राप्त हुआ है, बस अभी उसी धुन में मस्त रहना, बाकी अभी कुछ गड़बड़ करना नहीं। अभी नहीं तो वापिस प्रकृति में आ जाएंगे आप। अभी इतना बड़ा परमात्मा मिला है तो आप ही प्रकृति वाले क्या बातें करना, नहीं करना। हमको अभी नौकरी मिल गई ना, तो अभी क्यों स्कूल कॉलेज वाली बात करना? हो गया वो, उसकी बदौलत हमें मिल गया है परमात्मा। अभी स्कूल क्यों जाना वापिस? स्कूल क्यों की, कॉलेज क्यों की? नौकरी पाने के लिए की ना। अभी नौकरी मिल गई तो वापिस क्यों जा रहे हैं हम स्कूल? वो बराबर दिखेगा क्या? लोग क्या बोलेंगे या हमारा मन क्या बोलेगा? हम तो थोड़ा सा ये कर रहे हैं ना, मूर्खतापूर्ण ये कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। जब हमारे को PhD की डिग्री मिल गई तो हमने क्यों फिर स्कूल में पढ़ाई करनी? हाँ, यही समझदारी होती है। क्या है, देखो इतना बड़ा परमात्मा कभी हमारे जीवन में या हमारे परिवार में या हमारे पीढ़ी ने नहीं प्राप्त किया, तो वो घटना हमारे साथ घट गई ना, तो हम थोड़े बौखला जाते हैं, यानी नहीं समझ में आता। जैसा कोई एखादा बहुत बड़ा समझो रईस है, कोई मुकेश अंबानी है, बराबर। अब अभी मुकेश अंबानी कितना बड़ा है, और ऐसा हो गया कि एक दिन वो डायरेक्ट आपके घर आ गया। अभी आपको ऐसा कुछ सूझ नहीं रहा, ऐसा कैसा इतना बड़ा आशिया खंड में 1 नंबर वाला श्रीमंत आदमी, अमीर आदमी डायरेक्ट आपके घर में आ रहा है, आपकी खुशहाली पूछ रहा है। तो अब अभी आपको ऐसा लग रहा है क्या करूं उसके लिए, क्या नहीं। वो हमारा पानी पिएंगे कि नहीं, हमारा चाय पिएगा कि नहीं, हमारे घर में बैठेगा कि नहीं, अगर बैठेगा तो उसको अच्छा लगेगा क्या, वो क्यों आया, उसकी क्या ये है, हम मेरे इतना गरीब के इसमें क्यों आया, वगैरह वगैरह। जैसे हम बौखला जाते हैं ना, जी गुरुजी। हाँ, तो ऐसा ही हो जाता है। जैसे हमारा परमात्मा मिल जाता है तो हमें हमारी सब सुध-बुध ये हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे, ये कैसा हो गया। तो देखो ये हमारा ही कष्ट का फल हमें मिल गया, हमारा भाग्य था, इसीलिए भाग्य पूरा हो गया। इसलिए परमात्मा उसके वचनों के अनुसार हमें वो प्राप्त हुआ, बराबर हो गई। देखो जो भी संत भी हो गए तो उनको भी प्राप्त हुआ ना, ठीक है, वो संत हो गए, वैसे हमको प्राप्त हो गया, हम भी संत हो गए। क्या हमारा कोई ये नहीं है क्या, हक नहीं क्या परमात्मा प्राप्त करना? दूसरे लोगों को ही प्राप्त करने का हक है क्या? परमात्मा प्राप्त करना हमारा भी हक है। मिल गया हमको, हमारा नसीब समझो, दूसरों को नहीं मिला, मुझे मिल गया, बस क्या खुशी, और क्या खुशी चाहिए? गुरुजी मैंने तो ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा इतना बड़ा चमत्कार होगा।
बराबर ना। हर हर कोई ऐसा ही कहता है कि मेरे साथ या मेरे परिवार में या मेरे पीढ़ी में, मेरे वंश में ऐसा कुछ घटना घटित नहीं हुई, लेकिन मेरे साथ घटी। अभी घटी तो घटी, परमात्मा आ गया तो आ गया। खेल रहा है, आपके अंग संग खेल रहा है, या आप उसके अंग संग खेल रहे। जैसा कोई पोथी पुराण में भी लिखा था, कोई संत कहता था कि परमात्मा ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा ही हमारे साथ घट रहा है। अभी हमारा भाग्य उल्टा अच्छा, हम उल्टा आनंद उत्सव मनाना कि उसका ये करना, बराबर कि नहीं? हो गई घटना, हो गई, हम उसके लायक है ऐसा समझना कि नहीं? हम ये नहीं, हम भी देखो हमारे परमात्मा हमारे पास आया, इसे इसका मतलब क्या होगा? तो उसने हमको चुना, उसका मतलब हम भी कुछ तो भी भाग्यवान है कि नहीं? क्या भाग्यवान है? हाँ, क्या भाग्यवान का ठेका दूसरे लोगों ने लेके रखा है क्या? कोई अमीर लोगों ने लेके रखा है क्या? क्या हम खुद भाग्यवान नहीं हो सकते क्या? तो ऐसा ही होता है। हम खुद को क्या समझते हैं कि अरे मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, अरे मैंने तो बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं। तो ऐसा भी नहीं है, सब बुरे कर्म करते हैं, सब अच्छे भी कर्म करते हैं। तो वही जो अच्छे कर्म का बहुत बड़ा ये हो जाता है, या तालाब भर जाता है, ऐसा समझो, बराबर। और उसकी बदौलत हमें मिल जाता है। देखो परमात्मा भी हमें जो मिला है ना, तो वो हमारे भाग्य से ही मिला है, बराबर। हाँ, बराबर। क्यों? और वो होके आया है। उसमें ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? तो उसका वचन है ना, जिसका भी भाग्य होगा मैं उसको प्राप्त होता है। तो वो उसको तो सब मालूम है ना। हमको तो कल क्या खाया ये भी नहीं मालूम होता है, लेकिन उसको सब मालूम है। हमने कितने अरदास किए होंगे, कितना क्या क्या किया होंगे, क्या हमारे कितने हजारों लाखों जन्म हुए, कुछ तो भी किया होगा ना, इसलिए प्राप्त हुआ ना। दूसरों को नहीं हुआ, हमें हो गया। तो हम खुद को भाग्यवान ही समझना। हम खुद को क्यों कमी से नापना कि ऐसा कैसा कोई गलती तो नहीं हुई परमात्मा की मुझे चुन लिया, ऐसा नहीं। परमात्मा को देखो, आदमी की गलती हो सकती है, प्रकृति में रहने वाले आदमी की गलती हो सकती है, काल के अंदर रहने वाले आदमी की गलती हो सकती है, शरीरधारी आदमी की गलती हो सकती है, मन वाले आदमी की गलती हो सकती है, लेकिन वो तो परमात्मा है ना, वो तो सब जानता है। उसके मर्जी से कहते हैं कि वृक्ष के पत्ते भी हिलते हैं, तो उसकी मर्जी है, इसलिए पत्ते हिलते हैं। तो हम तो क्या चीज है, बराबर। अगर उसकी मर्जी से वो हमें प्राप्त हुआ है ना, उसकी मर्जी से वो प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ी महान घटना है। देखो इसका मैं वर्णन कितना भी करते चलो ना, 4 घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे। देखो अभी मुझे प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैंने आपको बताए, तो वैसे आपको प्राप्त हुआ है, ऐसे हजारों लाखों जन को प्राप्त हो रहा है। और सब बौखला गया है कि क्या, अरे बाप रे, ये कैसा हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ, सब अचरज में लेकिन कोई डरने की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। हम भी भाग्यवान है, जैसे दूसरे लोग होते हैं, जैसे वो जो संत लोग हुए बड़े बड़े, वो भी भाग्यवान थे, इसलिए उनको परमात्मा मिला। वैसा हम भी भाग्यवान है। हम खुद को क्यों कोसना कि ऐसा कैसा हमारा भाग्य, इतना कैसा क्या हम भाग्यवान हो गए। तो हम खुद को ऐसा छोटा क्यों महसूस करते हैं? ऐसा नहीं लगता है हमें तो ऐसा कि ऐसा कैसा हुआ, लेकिन हुआ, बराबर कि नहीं? बराबर। जो हुआ, तो जो भी हमारे झोली में परमात्मा ने दे दिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, बराबर कि नहीं? हमारे पास वो राम नाम आ गया, चल के आ गया, हमारे भाग्य से आ गया, तो उसमें उल्टी खुशी मनानी कि नहीं? आनंद मनाना, खुशी मनानी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जी। चलो, और कोई पूछना है? और तो सारा कुछ मिल गया गुरुजी, आप खुशी खुशी मनाएंगे, क्या करना जब तक जिंदा। आप भी बराबर लाख टके की बात की। क्या है, देखो परमात्मा मिलने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता। अभी क्या प्राप्त करना और कितना दिन चलना है, क्या उसके लिए, बराबर कि नहीं? लाखों जन्म हम उसके लिए गवाया हमने, कोटि जन्म गवाए, हमको नहीं मालूम लेकिन गवाए, इसलिए तो मिला। और अभी मिलने के बाद अभी और क्या इच्छा चाहिए? अभी कुछ इच्छा नहीं। अभी इच्छा इतनी रखनी कि परमात्मा जब तक हमारी जान है
तब तक तो तू हमारे साथ में है ही, लेकिन जाने के बाद भी तुम्हारे इसमें हम हमारा विलय कर ले। बराबर, उसने वो भी कर लिए है, वो भी तरकीब उसने जीते जी हमारा परम धाम में हमारा जो स्थान है वो पक्का हो गया है, उसकी गोद में हमारा स्थान पक्का हुआ है, वो भी चिंता नहीं करनी। बराबर बराबर, जब आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए गुरुजी। हाँ, जब परमात्मा प्राप्त होता है ना, वो बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के प्राप्त होता है। बराबर जी, यानी जीते जी भी हमें फायदा और मरने के बाद तो है ही। बराबर, यानी दोनों हाथों में हमारे लड्डू जो हम कहते हैं ना। हाँ, तो थोड़ा सा तो ये होता है। बोलो बोलो जी। अब ये कहीं लोग तो नहीं हो सकते, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता कभी की। किसको छोड़ना नहीं चाहते? ये धुन मेरे से दूर तो नहीं होगी कभी? कैसी होगी? देखो कब होगी दूर? अगर आपने पकड़ी होती तो ना। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ परमात्मा ने आपको पकड़ा है, ये समझ के चलो ना। उसने आपको पकड़ा है, उसने आपको प्राप्त किए हैं, आपने नहीं प्राप्त किए। आप प्रकृति में रह रहे हैं। हाँ, अगर आपने प्रकृति में रहकर उसको प्राप्त किए होते ना, तो हो सकता है वो हमारे हाथ से छूट भी जा सकता है, क्योंकि हम प्रकृति वाले हैं, हमारे साथ काल है, प्रकृति है, वो कुछ छलावा करती, कोई माया हमारे साथ छलावा कर देता। बराबर, और परमात्मा हाथ से छूट जाता। लेकिन अभी ये जो है ना, ये परमात्मा ने ही हमें प्राप्त किया है, तो परमात्मा का निशाना कैसा चुक जाता है? आदमी का निशाना चुकेगा, प्रकृति का चुकेगा, काल का चुक सकता है, परमात्मा का निशाना कैसा चुकेगा? उसने वो जो किया है बराबर किया है। बराबर, तो उसकी मर्जी से वो प्राप्त हुआ है, तो उसकी मर्जी देखो कैसी है। वो बहुत बड़ा करुणामय है, जो हम बोलते हैं ना, करुणा का सागर है, वो दया का सागर है, विश्वास का सागर है, अमृत का सागर है, आनंद का सागर है, खुशी का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। देखो, और इतना बड़ा परमात्मा, इतना भर भर के सागर उसके पास है, और उसके हम बच्चे हैं। तो बच्चे हैं, उसका मतलब हम भी उसके वारिस है कि नहीं? बिल्कुल बारिश हुआ है। हाँ जी। हाँ, तो उसके वारिस है, तो वो हमें क्या अलग अलग रखेगा क्या? उस सागर में से हमको कुछ देगा कि नहीं? जब तक हमारी जान है, जब तक ये प्रारब्ध की वजह से हम जिंदा है, तब तक तो वो हमारा रख रखाव करेगा। बाद में तो हम तो उसके गोद में तो हमेशा के लिए सो जाने वाले हैं, वो तो बात अलग ही है। फिर तो फिर हम उसके वारिस है, तो वो तो सब खजाना तो हमारा ही होने वाला है। लेकिन अभी हम विलीन नहीं हुए, लेकिन अभी ये जीवन भी जो प्रारब्ध से चलने वाला है ना, तब तक मरने दम तक भी हमें वो उसकी ओर से आनंद देगा, सुख देगा, शांति देगा, बराबर सब देगा। तो विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो चिंता मन से निकालो कि परमात्मा हमसे नाराज हो जाएगा या चला जाएगा, ऐसा होता नहीं है। उसको क्या करना है? वो इतना 35 लाख ब्रह्मांड संभालता है, तो आपको एक को क्यों छोड़ेगा वो? क्या आप उसके पुत्र नहीं हो? अगर ऐसा आपको छोड़ना ही था, तो वो प्राप्त क्यों हुआ आपको? बराबर, हाँ, उसने प्राप्त किया है ना आपको, तो ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी की जय हो। मुक्ति के दंडवत प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद।